वेलकम टू मोहम्मद मुआद 3D ज्वेलरी डिज़ाइन। आज हम अपनी दूसरी क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। आज हम सरफेसिस के बारे में, सरफेसिस कैसे यूज़ होती हैं और इनका कैसे इस्तेमाल है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और किस भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूँगा। सबसे पहले सरफेस बनाने के लिए हमें कर्व की ज़रूरत होगी। तो ऐसा है कि आज मैं आपको शॉर्टकट वे बताता हूँ कि जिससे हम किसी भी शेप को इजीली अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे टूल्स के साथ लिखा हुआ ये जेम्स की ऑप्शन है। ये जेम्स में ये जेम लोडर, ठीक है। जेम लोडर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। कोई भी शेप में चाहिए, हमें ओवल शेप चाहिए, राउंड चाहिए या पियर शेप चाहिए, ठीक है जी, या कोई भी शेप चाहिए। अब हम पियर शेप ले लेते हैं, ठीक है जी। इसको कोई भी साइज़ है, इसको हम यहाँ पे साइज़ बड़ा या छोटा कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अब हमें ऐसे करना है, ये स्टोन लेना है वाला, जितना हमें साइज़ का चाहिए। सपोज कोई भी फ्रेम बनाना है, वो जितने भी साइज़ का आपने वो ले लेना है। उसके बाद आपने F6 दबाना है। F6 दबाएंगे तो यहाँ पे आ रही है ये जेम प्रोफाइल, ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली इसकी कर्व बनकर हमारे पास आ जाएगी। हम इस जेम को और इसको हम डिलीट कर देंगे। अब ये हमारे पास ये कर्व आ गई है ऐसे, ठीक है। कर्व आई है तो इसको हम सबसे पहले इसको सेंटर में करेंगे। यूटिलिटी में कल भी मैंने आपको बताया था, यूटिलिटी सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटर पॉइंट। ये बिल्कुल आपकी जो ये कर्व है बिल्कुल सेंटर में आ गई है। आपकी मर्ज़ी है, आप ये इसको शिफ्ट दबा के, ठीक है जी, किसी भी एंगल में आपने 3D में आपने इसको बड़ा करना है तो शिफ्ट दबा के आप कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने 2D में करना है तो जैसे आप कहते हैं इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम करनी है, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आपने जो सा भी डिज़ाइन लेना उसके मुताबिक इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सरफेसिस में जाएंगे, ठीक है जी। ये कर्व पकड़ेंगे, ठीक है, सरफेस ऑटोमेटिक ट्रिम लिखा हुआ है। ये ऑटोमेटिक ट्रिम अगर आप करेंगे तो ये जो कर्व है, इस जो सरफेस आएगी आपकी उसके अंदर अंदर ही आएगी, ठीक है। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो ये पूरा पैच बन के आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से ट्रिम की कमांड लेंगे तो ये बन गया, ठीक है। अब हम एक दफ़ा फिर बैक जाते हैं, ओके। फिर हम सरफेस लेते हैं, ठीक है, पैच लेते हैं, ठीक है। पैच लिया, ऑटोमेटिक ट्रिम, और ये आ गया, ठीक है जी। एक तो ये बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस आ गई आपके ऊपर। इसके ऊपर आपने जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसको टो देने का 2-3 तरीक़ेकार है, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। इसको आपने ये पकड़ना है, इसको करना है डिलीट। इस कर्व को पकड़ना है, यहाँ से आपने ब्लास्ट करना है, ठीक है। यहाँ से ब्लास्ट कर लिया, ये देखिए यहाँ से ब्लास्ट किया तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, ठीक है। फिर आपने एक आर्क पकड़नी है यहाँ से, ठीक है, एक आर्क पकड़ी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्नैप की ये 3 पॉइंट्स आपने लाजमी ओपन रखने। उससे ये होगा कि आप ये जब ये मिड पॉइंट, ठीक है, ये मिड पॉइंट में आएगा जब, तो ये ऑटोमेटिकली इसको पकड़ लेगा। अगर सपोज़ हम ये स्नैप बंद कर देते हैं, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमने स्नैप बंद कर दी, ये कमांड राइट क्लिक करके हमने कमांड वापस दी, ये देखें अब ये कर्व को नहीं पकड़ा। आज जो हमने ली है वो कर्व को नहीं पकड़ी, तो इसको हम स्नैप लाजमी ऑन रखेंगे ताकि कर्व को कहीं जहाँ से भी आपने पकड़नी है वो स्ट्रेट पकड़ी जाए। और अगर आपको मिड में चाहिए, सेंटर से चाहिए या साइड से चाहिए, जैसे भी चाहिए आपको मिल जाए, ठीक है। इन दोनों तरफ से आपने यहाँ से अगर देखने, आपने यहाँ से ये थ्रू फिगर में जाना है, ठीक है। ये देखिए ये अब आपको कितनी चाहिए, अगर आप ये शिफ्ट दबाएंगे तो ये इतनी इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अकॉर्डिंग जब आप मेजर करोगे तो आपको पता लग जाएगा, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके इसको, चलिए ये इतना ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस में क्या है, ये कमांड है कर्व नेटवर्क, ठीक है। कर्व नेटवर्क का अभी इजी है, अभी आपको मैं बताऊँ, ये ध्यान में रखिएगा कि कर्व नेटवर्क जैसे जैसे यूज़ होती है वो मैं आपको बताऊँगा। एक तो ये तरीक़ेकार है कर्व नेटवर्क यूज़ करने का, ठीक है। एक और तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसको कर्व नेटवर्क किया तो ये देखें ये सरफेस बन के हमारे पास आ गई, ठीक है। अब आप कहते हो कि ये देखिए ये सरफेस साइड से देखिए सरफेस सही नहीं है। फिर आपने एक काम ही करना है, यहाँ पे कर्व में जाना है, कर्व मेन्यू में आइसो कर्व,
ठीक है जी। इससे एक आइसो कर्व, ठीक, ये लेना बिल्कुल इसके मिड में एक कर्व ले लेनी, ठीक है। इसको हमने डिलीट कर देंगे सरफेस को, साइड क्लिक, साइड व्यू से हम इसको देखेंगे, ठीक है। आज हम ये रिबिल्ड के बारे में, इसको रिबिल्ड करेंगे कर्व को। अब ये पॉइंट आ रहे हैं 7 पॉइंट्स, लेकिन हमें अगर 7 पॉइंट चाहिए, 7 नहीं, हमें पॉइंट चाहिए 5 पॉइंट में हम इसको कर्व को अपने मुताबिक इसको डाल देंगे, ठीक है। इसमें ये देखें, ये 5 पॉइंट कर्व करके रिबिल्ड कर दिया। यहाँ से मैंने इसके कंट्रोल पॉइंट्स जो है वो ओपन कर लिए, ठीक है। इधर से हम इसको नीचे करेंगे, ये बिल्कुल इसकी गाढ़ तैयार हो गई है, वो जैसे आपको चाहिए वैसे हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप लाजमी इन इस वीडियो का लाजमी आप देखिएगा, ताकि आपको बेहतरीन चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सरफेसेस कई दफ़ा ऐसी होती है कि टो अंदर की तरफ होती है, कई दफ़ा ऊपर की तरफ होती है, कई दफ़ा नीचे की तरफ होती है। वो आपको मैं सारी 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह समझाऊंगा। ये देखिए, ये अब साइड से देखें तो सरफेस बिल्कुल लेवल पे आ गई। अब एक तरीक़ेकार तो ये है, ठीक है। एक तरीक़ेकार इसका, इसको डिलीट कर दिया, इन दोनों कर्व्स को डिलीट किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज्वाइन नहीं हुआ, इनको पकड़ेंगे, यहाँ से ये ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन हो गया। यहाँ पे ऑफसेट कर्व, ठीक है, आपने 0.2 की ऑफसेट कर्व ले लेनी है, इन दोनों को पकड़ना, अटैच करना है। लेकिन इस कमांड को यूज़ जब अगर आपने इसके ज़रिए इसको टो देनी है, तो आपके ज़हन में ये लाजमी होना चाहिए कि इसको, ये जो ऑटोमेटिक ट्रिम आपको मैंने ये वाली है ना ऑप्शन, लाजमी आपकी ओपन होनी चाहिए। ऑटोमेटिक ट्रिम, इस कर्व को पकड़ा, ठीक है, इस कर्व को पकड़ा और ये इसको थोड़ा सा ऊपर किया कर्व, ये देखें, जैसे मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है, इसको जैसे आप करना चाह रहे हैं। ये यहाँ से आप रोटेट की कमांड पकड़ें, ठीक है, इसको इधर से ऊपर करना है, सपोज इधर से ऊपर करना है, जैसे आपने करना है वो कर लें, ठीक है। अब हम यहाँ से बैठ जाएंगे, लेकिन ये टो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इतनी टो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये टो ज़्यादा लग रही है, कह रहे हैं कि ये इस पे काम नहीं करना, यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है, इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। इस सरफेस को पकड़ा नीचे, ठीक, इसको हम डिलीट कर देंगे। एक तो ये तरीक़ेकार है, ठीक है। इसको पकड़ेंगे और यहाँ से स्प्लिट की कमांड पकड़ेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, ये डिलीट करेंगे तो बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट शेप आ गई। एक तो तरीक़ेकार ये है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाता है, इसको फिर हम एक दफ़ा फिर ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। अब अक्सर ऐसा होता है कि पीसों में अंदर की तरफ टो जा रही होती है, आपने एक यही वाली कर्व आर्क पकड़नी है, ठीक है, आर्क पकड़ी, बिल्कुल स्ट्रेट रख के लगा दी। अब आपने यहाँ से साइड व्यू में नहीं जाना, आपने यहाँ से थ्रू फिगर में जाना है, ठीक है। थ्रू फिगर में गए और यहाँ से रिबिल्ड किया, ठीक है, रिबिल्ड किया, इसको कंट्रोल पॉइंट्स ओपन किए, यहाँ पे थ्रू फिगर में गए, इसको नीचे किया, ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स पकड़ के थोड़े से ऊपर कर दिए। अब अगर, और इसको ये नीचे कर दी, ठीक है, इन दोनों को पकड़ा आपने कंट्रोल नेटवर्क, और ये देखिए सरफेस आपकी तैयार। इसमें जैसे भी आपने काम करना है, जिस तरह का भी आप काम करना चाह रहे हैं, वो सारा आपको अगले स्टेप में मैं बताऊंगा। इसके ऊपर काम कैसे करते हैं, इसके ऊपर स्टोन्स वगैरह कैसे लगते हैं, या इनके ऊपर आप मिनी क्रेन का कैसे लगाएंगे, या वाटमा कैसे लगाएंगे, वो अगली वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और किसी किस्म की कोई रहनुमाई चाहते हैं तो वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ हर वक्त इंशाल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। We're not 23 seconds.